वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑन स्पोर्ट्स ऑन होम एडिशन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉर्मर ओलंपियन इफ्तिखार सैयद की एकेडमी में। इफ्तिखार सैयद के साथ साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब यहाँ पे ग्रास रूट लेवल हॉकी प्रमोट करने के लिए। इस वक्त यहाँ कोई इवेंट नहीं हो रहा, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल हॉकी प्रमोट की जा रही है कराची में। ओलंपियन इफ्तिखार सैयद एकेडमी के जितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अभी अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म किया है, काफ़ी से टायर्ड भी लग रहे हैं। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? आप लोग क्या हॉकी में बहुत रिसेंटली आप लोग खेलने आए या पहले से हॉकी खेल रहे थे? पाकिस्तान टीम जो गोल्ड जीत के आए, कितने बच्चे उससे इंस्पायर होकर हॉकी में आए? आप बताएं, आप हॉकी में कैसे आए? मैं हॉकी में, मेरे अब्बू भी ज़रा यहाँ पे हॉकी खेलते थे, पुराने प्लेयर हैं, तो उनकी वजह से उनके मुझे शौक पड़ा, तो उनकी वजह से मैं भी हॉकी खेलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे इनसे आप मिला सकते हैं, इनका तारुफ करवा सकते हैं, कौन कौन यहाँ पर है? जी, ये इस्माइल, उबैद, इराज। इस्माइल, आप बहुत छोटे लग रहे हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस टीम में? पाकिस्तान टीम में सोहेल अब्बास। सोहेल अब्बास जो ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट हैं, क्या आप भी उन्हीं के पोजीशन से खेलते हैं या आप किसी और पोजीशन से खेलते हैं? मैं राइट हाफ में खेलता हूँ उनकी पोजीशन से, और कोशिश भी करता हूँ कि उन्हीं की तरह बने। और आप उन्हीं को क्यों पसंद करते हैं? बाकी टीम में रेहान भट्ट है, शकील अब्बासी हैं, बाकी प्लेयर्स हैं। मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ, मुझे उनका पुश बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक और मेरे यहाँ दोस्त हैं, ये भी। आपकी क्या उम्र है? मेरी 10। आप क्यों हॉकी की तरफ आए? मुझे हॉकी अच्छी लग रही थी तभी मैं। क्रिकेट नहीं खेलते आप, हॉकी खेलते हैं? ज़्यादा लड़के जो हैं वो क्रिकेट की तरफ ही जाते हैं। क्रिकेट में मुझे पसंद नहीं है, हॉकी में पसंद है। वेरी इंप्रेसिव। हमें यहाँ पे खिलाड़ी मिल गए जो पुराने प्लेयर्स को भी जानते हैं। कुछ नाम बताएंगे आप हमें पुराने प्लेयर्स के, और क्या जानते हैं उनके बारे में आप? मतलब कि हसन सरदार साहब जो है वो पहले से खेलते हैं ओलंपियन वगैरह, और ये इफ्तिखार सैयद, हनीफ खान और सोहेल अब्बास वगैरह यंगेस्ट प्लेयर जो अभी आए ये हैं। और पहले के वो प्लेयर्स जो जिनके आपने नाम लिए वो तो एक्चुअली काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इस लॉट से जो प्लेयर्स हैं क्या वो आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? आप मिले हैं उनसे? जी, मैं बिल्कुल मिला हूँ। सोहेल अब्बास साहब से मिला हूँ और हनीफ खान अंकल से मिला हूँ। और कोई हमसे बात करेगा यहाँ पे हॉकी के हवाले से? जी बॉस, क्या नाम है? दानिश नाम है आपका? क्या उम्र है आप? 10 साल। आप भी 10 साल के हैं। आपका कौन है फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान टीम में? सोहेल अब्बास। यार यहाँ सारे सोहेल अब्बास के फैंस हमें मिल रहे हैं। कितने दिन हफ्ते में यहाँ के ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? रोज ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। और आपके पेरेंट्स वगैरह इंकरेजिंग है, वो चाहते हैं कि आप भी आके हॉकी में, बल्कि आप खुद चाहते हैं कि हॉकी में आगे जाके आप पाकिस्तान टीम में भी रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को? यहाँ कितने ऐसे लड़के हैं जो वाकई में उनका एम है कि वो पाकिस्तान टीम में एक दिन अपनी जगह बनाए? सब आप इसीलिए खेल रहे हैं या ऐसे शौक की तरह खेल रहे हैं? मतलब कि आगे जाके बड़ा प्लेयर बनना है इंशाल्लाह। आप चाहते हैं कि आप भी पाकिस्तान टीम में एक दिन अपनी जगह बनाएं, और आप चाहेंगे कि किस लेवल से खेलें आप? मैं चाहता हूँ मैं राइट इन खेलूँ, जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी ओलंपियन इफ्तिखार सैयद के नाम पे, तो वही मेरा आइडियल प्लेयर है। ही प्लेड राइट इन और मैं भी राइट इन पोजीशन खेलता हूँ, तो मैं उन्हीं के फॉलो करता हूँ। और इस अकेडमी के बारे में बताएं कि इस अकेडमी में कितने आपको फैसिलिटीज़ हैं, क्या हर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड होती है, क्या लेवल है यहाँ टीचिंग का? सबसे बड़ी हमें यहाँ पर प्रोफेशनल कोचेज प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे हमारी सर फ़ारूक हैं, सर टीपू हैं, इफ्तिखार सैयद खुद, और हमें बहुत सारी ये हॉकी हमें ये इसकी प्राइस 4500 है, ये हमें फ्री दी गई है। ये यूनिफॉर्म, ये सब फैसिलिटीज़ हमें यहाँ से दी गई हैं, और इतना अच्छा ग्राउंड अभी कहीं है नहीं कराची में। फीस वगैरह कुछ ली जाती है आप लोगों से? सबसे बड़ी बात ये फ्री है, यहाँ पर फ्री में कोचिंग दी जाती है हमें। अब हम आपको मिलाएंगे इस अकेडमी के कोचेस के साथ, और मेन चीज़ इस्टेब्लिश करने की ये है कि जितने यहाँ कोचेस मौजूद हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे इन बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं हॉकी की ग्रास रूट लेवल पे, विच इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि यहीं से जो बच्चे निकलेंगे आगे जाके पाकिस्तान का नाम हॉकी में रोशन करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। मेरे राइट पे खड़े हैं अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच स्पीकिंग टू अस। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉलंटरी बेसिस पे हर रोज़ आके इन बच्चों को कोचिंग देना, आपकी क्या मोटिवेशन है? देखिए जनाब, हम लोगों ने जब हॉकी सीखी और खेली, पाकिस्तान का हॉकी में बड़ा नाम था वर्ल्ड में, तमाम वर्ल्ड के रैंकिंग टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीते हुए थे। और हम लोग जब हॉकी खेलने के लिए आते थे तो यकीन करें इतने ग्राउंड में प्लेयर्स होते थे और इतने बड़े बड़े नाम होते थे कि हमको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। यही मोटिवेशन है कि पाकिस्तान को आप वापस उस लेवल पे लेके जा सकें जिस लेवल पे आपके ज़माने में पाकिस्तान हॉकी थी। तो आए, ठीक, हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम इन बच्चों को सिखाने के लिए और बताने के लिए वॉलेंटियरली
अपने एक्सपेंसेस पे अपना खर्च करके हम बहुत दूर से आते हैं इन मासूम बच्चों को, ताकि कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें। हो सकता है इनमें से कोई मुनव्वरुज़्ज़मा, मंजूर जूनियर, कलीमुल्लाह या इस्लाउद्दीन या हनीफ खान बन के निकले। विश यू ऑल द बेस्ट सर। फारूक साहब से बात करते हैं। इन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान की जो हॉकी है बहुत उनका डिक्लाइन आया, वो हम सब जानते हैं। ये डिक्लाइन आप एज अ कोच क्यों आपको लगता है ये डिक्लाइन आया? इसलिए डिक्लाइन आया कि हॉकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे चलती चली गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुझान लोगों का जो है वो क्रिकेट की तरफ है। उसके अलावा जो हुकूमती सतह से और दूसरी शहरी सतह से जो है हॉकी को जो है इतना ज़्यादा क्रेज नहीं दिया गया है कि हॉकी को लोग देखने नहीं आते हैं। लोग उनको इतनी क्या नाम है जो है ना समझ नहीं है हॉकी की, क्या नाम है जो है ना वो सब क्रिकेट के पीछे जा रहे हैं। एक बार बताइएगा, टिल 1994 पाकिस्तान हॉकी में हर चीज़ जीते आ रहा था, तो क्या क्रेज तो जाहिर बात है अवाम में था। क्या लगता है ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को निगलेक्ट किया गया, उसकी वजह से ये डिक्लाइन आया पाकिस्तान हॉकी में? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यही है कि नीचे से जो हमारी स्कूल की सतह की जो हॉकी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई स्कूल की सतह के पर। फारूक साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ हम बात करेंगे, आज तीसरे कोच हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से आप इन्वॉल्व हैं इन बच्चों के साथ, आप भी वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हैं इस क्लब के लिए, इस अकेडमी के लिए। कैसे देख रहे हैं इन स्टूडेंट्स को आप, इन बच्चों को? क्या इनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है? लगता है कि आगे जाके ये भी पाकिस्तान टीम में एक जगह बना सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर मेहनत कर रहे हैं ये लोग और खेल रहे हैं और अपने सीनियर कोचेज़ की बात सुनते हैं, उनकी ड्रिलें समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जितने भी मेरे सीनियर कोचेज़ वगैरह हैं और ख़ुसूसी तौर पे इफ्तिखार साहब जो हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं और जिस पे हम इन बच्चों को ड्रिलें और प्रैक्टिस कराते हैं, और दिन पे दिन ये जो बच्चे हैं 6 महीने पहले ये लोगों ने 6-7 महीने पहले हॉकी शुरू करी थी और आज आपने खुद मुलाहिजा फरमाया कि ये हॉकी कितनी बेस्ट खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात मेंशन करूँगा, सारे बच्चों से जब हमने आपकी मुलाकात करवाई, सब ने कहा कि उनके फेवरेट प्लेयर सोहेल अब्बास हैं। इनके पास एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि वाई ऑल द किड्स ओवर हियर लव सोहेल अब्बास। जी बताइएगा। पाकिस्तान के हम एशियन गेम खेलने से पहले सोहेल अब्बास ड्रिल करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आए थे और बच्चों में इतना घुल मिल गए थे। और उसके साथ खुसूसी तौर पे हमारा एक गोलकीपर है शहबाज, उसने हेल्पफुल रहा उनके लिए, क्या नाम उनकी किट में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी प्रैक्टिस के दौरान वो 4 दिन हमारे साथ ज्वाइन रहे और उन्होंने उस बच्चे से इतना इंस्पायर हुए कि जाते वक्त चौथे दिन उसको अपनी फेवरेट हॉकी जो है गिफ्ट करके गए। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा इस हफ्ते का स्पोर्ट्स जोन होम एडिशन। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। डू ईमेल अस ऑन sportszone@news.tv। आपके व्यूज़, कमेंट्स और सजेशंस के साथ हमें ज़रूर आगाही दें। उसके अलावा अगर आपके कोई इवेंट्स हो जो आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें आपके लिए, प्लीज़ डू लेट अस नो एज वेल ऑन द सेम गिवन ईमेल एड्रेस। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे अल्तमिस चीवा और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा।